ऑनलाइन सब कह रहे थे कि 1500 के अंदर ये ईयरबड्स काफी सही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसे बुला लिया जाए और टेस्ट किया जाए। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मालूम पड़ जाएंगी। ये हैं बोट के एयरडॉप्स 141 एलाइट ANC 2025 वर्जन। करते हैं इसी के बारे में पूरा बातचीत। बट सभी को इंदौरी भाई के राम राम। पहले बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग ही होता है यार, दबा दो ताकि आगे भी मुलाकात होती रहे। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बोट की नई पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। ब्रांडिंग कर रखी है, बोट का लोगो है। कंटेंट पैकेज के अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है आपके ईयरबड्स, साथ में मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, एक्स सिलिकॉन की ईयर टिप्स और कुछ पेपर वर्क विद बोट के स्टिकर्स। बट द मेन थिंग इज ईयरबड्स की अगर बात करें तो डिजाइन के मामले में पूरा प्लास्टिक की बिल्ट है। ऐसा जी उतना ज्यादा मुझे बिल्ट में इंप्रेस नहीं करे। हाँ, ये चीज अच्छी है कि ये मैट फिनिश में है, मतलब स्क्रैचेस जो है वो कम नजर आएंगे। बोट का बढ़िया सा लोगो लगा रखा है, हल्का सा गोल्ड कलर का यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, नीचे टाइप सी का पोर्ट, उसके साथ में ही आपको एक रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। पीछे भी आपका प्लेन है और केस काफी लाइट वेट और पॉकेटेबल है, मतलब एज सच आपको कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वेल, जो हिंजेस हैं वो ओकेश है, मतलब इतनी ज्यादा मुझे प्रॉपर नहीं लगी है। कुछ समय बाद शायद आपको दिक्कतें आ सकती हैं हिंज के लेके, यानी कि केस जो है वो लूज हो सकता है, बट हाँ मैग्नेट थोड़े से सॉलिड फील हो रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ईयरबड्स की फिटिंग काफी मैटर करती है। तो यहाँ पर मैट फिनिश और ग्लॉसी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, साथ में गोल्ड कलर का यहाँ पर हिंट भी दे रखा है विद बोट का लोगो। लगाते से कान में फिटिंग काफी शानदार सी लगी मुझे, और मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, ये कान से गिर नहीं रहते, तो यानी कि कंफर्ट आपको काफी अच्छा मिलने वाला है और आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। और द बेस्ट पार्ट, ये लाइट वेट भी है, तो आपको एज सच कंफर्ट के मामले में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है इन ईयरबड्स में। एंड द कनेक्टिविटी पार्ट, द बेस्ट पार्ट, देखो ये ऑलरेडी अभी कनेक्ट हो गए। जैसे मैंने इनको निकाला, इंस्टेंट वेक इन पेयर टेक्नोलॉजी जो बोट की है, हमने बहुत सारे ईयरबड्स में देखी है, वो यहाँ पर भी है। तो जैसे आप केस से बाहर निकालोगे, ये ऑटोमेटिक आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं अगर ब्लूटूथ ऑन है, और ऑन होते ही या आपके म्यूजिक वगैरह जो भी है उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। बट हाँ, एक दिक्कत ये भी है कि इसमें गूगल पेयरिंग नहीं मिलती है, तो आपको ये तो है कि आपको फिजिकली इसको पेयर अप करना पड़ेगा ब्लूटूथ से जाकर। बाकी इन ओवरऑल वे एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, केस पे स्क्रैचेस समय के साथ आपको दिखने लगेंगे, यानी कि अभी 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में आप देख लो इस पे स्क्रैचेस जो है नोटिस होने लग गए। ये जो ग्लॉसी पार्ट है ना, ग्लॉसी पार्ट पे बहुत जल्दी से स्क्रैचेस कैच कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओल्ड दिखने लगते हैं यार, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न बन जाता है। बट प्राइस के हिसाब से चलो ठीक है, मान लेते हैं। आते हैं असली मुद्दे को लेके, यानी कि साउंड क्वालिटी। वेल, यहाँ पर जो ड्राइवर्स यूज कर रखे हैं वो काफी अच्छे यूज किए हैं, और साउंड क्वालिटी के मामले में ईयरबड्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। स्पेशली मतलब मैंने इसके अलग अलग जो मोड्स दे रखे हैं, सिग्नेचर मोड और बोट का जो मोड है अपना खुद का, डुअल मोड के साथ में आता है, यानी कि डुअल EQ मोड दे रखा है, सिग्नेचर और बैलेंस मोड। सिग्नेचर मोड में मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सो बैलेंस मोड में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेबल्स पंच अप हो जाते हैं, यानी कि क्लैरिटी थोड़ी सी जो है यहाँ पे एनरिच हो जाती है। वैसे मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है। काफी लोग जो पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं ईयरबड्स लगाकर, तो उनके लिए सिग्नेचर मोड बेहतर रहेगा। बैलेंस मोड उन लोगों के लिए है जिनको म्यूजिक और मूवीज वगैरह ज्यादा इन पे एंजॉय करनी हो, तो उनके लिए वो वाला मोड बेटर है। साउंड क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस भी फुल आपको देखने को मिलती है, ऐसा भी नहीं कि वॉल्यूम क्रैक कर रहा है या आपको कान में इरिटेट करेगा। तो इन ओवरऑल वे साउंड क्वालिटी में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली फॉर द प्राइसिंग। इसके अलावा फीचर्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपको IPX5 रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप जिम में यूज कर रहे हैं, स्प्लैश वगैरह पड़ते हैं, पानी के छींटे वगैरह लग रहे हैं, तो बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात। अब रही बात बैटरी को लेके, तो यहाँ पर ब्रांड का क्लेम है 42 आवर्स का प्ले टाइम विद चार्जिंग केस। अगर आप सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो ये 5 से 6 घंटे एक चार्ज में चल जाता है, जो कि अच्छा है। मतलब आप वो डिपेंड भी करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। काफी यूजर्स हैं जो 70-80% ऑफ वॉल्यूम पे सुनते हैं, कुछ कम में भी सुनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस और बेहतर मिल सकती है। बट ओवरऑल जो है आप यहाँ पे अप टू 42 आवर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने फास्ट चार्जिंग दे रखी है, जो कि इंस्टा चार्ज बेसिकली ये बोलते हैं, यानी कि 10 मिनट के चार्ज में आप इसको 150 मिनट के लिए रेडी कर सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी वाले केस में हैं, आपका जो ईयरबड है वो डिस्चार्ज हो रखा था, तो आप 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाएं, 150 मिनट तक आपका ईयरबड चल जाएगा, ऐसा ब्रांड का क्लेम है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर 150 मिनट नहीं भी तो आराम से 1.5-2 घंटे का ये आपको बैकअप दे देता है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर नजर डालते हैं, जो कि है ANC। यस, ANC की हम लोग जब बात करते हैं तो ये फीचर हमको मोस्टली महंगे और प्रीमियम ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं ANC की बात करूँ, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, तो यहाँ पर आपको 35 डेसिबल का ब्रांड का क्लेम है कि आपको 35 डेसिबल की सराउंडिंग की जो भी नॉइज है वो कम हो जाती है। वेल, मुझे उतना नहीं लगा एक्सपीरियंस में। मैंने जब टेस्टिंग करी, जब मैंने इसको नॉइज में सुनने की कोशिश कर रहा था और ANC को ऑन किया, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप कह सकते हैं कि 30 डेसिबल के अराउंड तक आपकी जो नॉइज है वो रिड्यूस हो जाती है।
हल्का इफेक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, स्पेशली जैसे आप जिम वाले सिनारियो में हो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है और आपको कान में अपने म्यूजिक को एंजॉय करना होता है, जिम म्यूजिक को एंजॉय नहीं करना है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट वहाँ पे 70-80% तक की वॉल्यूम पे आपको म्यूजिक भी ऑन करना पड़ेगा ईयरबड्स के अंदर। तो यहाँ पर ANC जो है वो ठीक ठाक है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं कहूँगा, बट प्राइसिंग के हिसाब से वो गिने का जस्टिस करता है। वहीं ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करें तो वो भी डिसेंट है, बेसिकली वो अपोजिट होता है, आप बाहर की नॉइज जो है अपने कान के अंदर सुन सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करेंगे। बट उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो ईयरबड्स की वॉल्यूम है वो 50% से कम रखना, तभी आप बाहर की चीज़ें सुन पाओगे। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे 20 मोड दे रखा है जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिक हो जाता है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग करने जा रहे हैं तो 20 मोड ऑन कर लें तो आपको लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है 50 ms की, जो कि गेमिंग पर्पज से डिसेंट है। 100 ms से कम होती है लेटेंसी तो वो बेस्ट कहा जाता है। बट अगर आप देखो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है गेमिंग के सेगमेंट में तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको वायर्ड हेडफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको वायरलेस यूज़ करना है तो फिर 40 ms से लो लेटेंसी वाले ईयरबड्स का यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा गेमिंग में। कॉलिंग के हिसाब से बढ़िया रहने वाले हैं क्योंकि कॉलिंग में आपको यहाँ पे जो है 4 क्वाड माइक्स दे रखे हैं, और टेस्टिंग के दौरान जब मैंने इसको यूज़ किया कॉल्स के टाइम पे क्लियर ऑडियो सामने वाले को भी जा रही थी और सामने वाले की आवाज़ क्लियर आ रही थी। ये सैंपल सुनो, आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो गाइस अभी जब आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के थ्रू आ रही है और कुछ इस तरह से विंडी सिनारियो में ये जो नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है काम करते हैं और सामने वाले को आपकी आवाज कुछ इस तरीके से पहुंचाते हैं। तो इन ओवरऑल वे 1500 के प्राइस पॉइंट पे ये ईयरबड्स सच में अच्छे, मतलब अगर आप एक बेसिक नीड फुलफिल करना चाहते हैं, आपका बजट ज़्यादा नहीं और महंगे ईयरबड्स आप नहीं करना चाहते, तो काफ़ी यूजर्स होते हैं जो है ना केयरलेस होते हैं और ईयरबड्स उनके जल्दी घूम जाते हैं, गिरा देते हैं। तो भैया 1500 रुपये के प्राइस में ये फिर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वर्थ रहने वाले हैं, फीचर वाइज भी अच्छे हैं और आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे साउंड क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है, आपको क्वाइट माइक्रोफोन मिल जाते हैं, एंड यस द बेस्ट पार्ट इस प्राइसिंग में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, वो एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, मन आपका है, पसंद आपकी है, लेना है तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और पसंद आए वीडियो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना इस वीडियो को और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाना ताकि खुशी मिलती है, हम जो कमेंट पढ़ते हैं तब। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।